नमस्कार। आज हम गुनाहों का देवता के एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं। हाँ, वो हिस्सा जहाँ सुधा का ब्याह तय होता है। बिल्कुल। और चंदर पर उसका क्या असर पड़ता है, आज इसी की गहराई में उतरते हैं। हमारे पास जो टेक्स्ट है उसका शीर्षक है सुधा का विवाह, चंदर की खामोश टूटन। ये एक ऐसी कहानी है, मतलब अनकहे प्यार की, जो समाज के दायरों में कहीं फंसी हुई है। सही। तो सवाल यही है कि जब प्यार को अल्फाज नहीं मिलते, जब उसे चुप रहना पड़ता है, तो क्या होता है। चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। ठीक है। तो कहानी में ना एक बड़ा, कह सकते हैं, विरोधाभास दिखता है। एक तरफ सुधा का घर, वहाँ जश्न का माहौल, हाँ, पूरी तैयारी चल रही है। रंगीन झालरें लगी हैं, हल्दी की वो महक, रिश्तेदार हैं, हंसी ठिठोली चल रही है। पर सुधा, उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी हैं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। चंदर का, जाहिर है। हाँ, और दूसरी तरफ है चंदर, बिल्कुल अकेला। कॉलेज नहीं गया है, अपने कमरे में है, किताब शायद खुली है, पर मन तो कहीं और है। बस एक नाम गूंज रहा है, सुधा। और ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, मतलब एक तरफ जश्न और दूसरी तरफ ये गहरा अकेलापन, यही कहानी के टेंशन को पकड़ता है। हाँ। दिखाता है कि बाहर की दुनिया अपनी रस्मों में मगन है और अंदर कोई चुपचाप टूट रहा है। ये सामाजिक रस्में कभी कभी अंदर के दर्द को और तीखा कर देती हैं। बिल्कुल। फिर सुधा को बड़े ही दबे हुए अंदाज में बताया जाता है कि शादी तय हो गई है, लड़का डॉक्टर है, अच्छा खानदान है, भविष्य सुरक्षित है। सब परफेक्ट है ना, सतह पे। और उसके पिता डॉक्टर शुक्ला कहते हैं, बिटिया तू मेरी इज्जत है। सोचिए जरा, क्या लाइन है, मतलब बेटी से ज्यादा इज्जत का सवाल। सुधा कोई सवाल नहीं करती, बस एक हल्की सी मुस्कान। पर शायद उस मुस्कान में पहली बार एक दर्द छुपा है। वो लड़के के बारे में कुछ नहीं पूछती। क्यों पूछेगी? उसे पता है जो नाम वो सुनना चाहती है वो तो कोई लेगा ही नहीं। सही। और ये, अगर हम इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें, तो ये उस वक्त के समाज की तस्वीर है, खासकर लड़कियों की स्थिति। सुधा के पास अपनी बात रखने का, अपनी मर्जी बताने का कोई जरिया ही नहीं है। उसे तो बस परिवार की इज्जत बचानी है। उसकी ये जो चुप्पी है ना, असल में उसकी बेबसी है। जैसे वो कोई इंसान नहीं, बस एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जिसे बस निभा देना है। और जब ये खबर चंदर तक पहुंचती है, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया, वो हंस पड़ता है। हाँ, ये हंसी, ये बहुत अजीब है, पर उतनी ही कह सकते हैं सिंबॉलिक है। मतलब ये खुशी की हंसी तो है नहीं, ये तो वो हंसी है जो अंदर के भयानक सन्नाटे को, दर्द को छुपाने के लिए ओढ़ी जाती है, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। ओह। और फिर उसका गंगा किनारे जाना, उसी घाट पर बैठना जहां उसने सुधा के साथ न जाने कितने पल बिताए थे। हाँ, वो जगह जो उनकी खुशियों की गवाह थी, अब वही जगह उसके अकेलेपन, उसके टूटने की गवाह बन रही है। जैसे वो यादें अब चुभने लगी हों। और वो खुद से जो सवाल करता है, सुधा, तुझे पाने का कभी दावा नहीं किया था, पर तुझे खोने का हक भी नहीं है क्या? उफ, कितना दर्द है इसमें। बहुत ज्यादा। ये उसके अधिकारहीन होने का एहसास है। प्यार पर भी उसका हक नहीं, और उसे खोने के दुख पर भी जैसे उसका हक नहीं। फिर हल्दी की रस्म आती है, सुधा सबके बीच है, पीली चुंदरी में, पर ऐसा लगता है जैसे वो वहां है ही नहीं, उसकी आत्मा कहीं और है। वो बार बार बालकनी से बाहर देखती है। और चंदर आता है, लेकिन सामने नहीं, छिपकर, दूर से। हाँ, वो उसे उस पीले जोड़े में देखता है, और शायद मन में सोचता होगा, कितनी सुंदर लग रही है तू आज। उफ। ये सीन, इसमें शब्द नहीं है, पर ये उनकी खामोश विदाई है। दूर से देखना, कुछ कह ना पाना, यही तो उनके रिश्ते की सच्चाई बन गई थी। हाँ, ये मौन, ये दूरी उनके अनकहे प्यार को शायद और भी गहरा और दर्दनाक बना देती है। और फिर अगली सुबह विदाई से ठीक पहले सुधा की सहेली उसे एक चिट्ठी देती है, चंदर की। अच्छा। कागज लगभग कोरा है, बस एक लाइन लिखी है। क्या? तेरे जाने से मैं नहीं रुकूंगा, लेकिन तेरे बिना मैं वहीं नहीं रहूंगा। ओहो। सुधा उस चिट्ठी को सीने से लगा लेती है, आंसू एक भी नहीं, और चुपचाप डोली में बैठ जाती है। इससे एक लाइन में ना पूरी कहानी का निचोड़ है। कोई शिकायत नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक सच्चाई। चंदर ये नहीं कह रहा कि वो जिंदगी रोक देगा, वो कह रहा है कि वो बदल जाएगा, वो वही नहीं रहेगा। ये दिखाता है कि सुधा उसकी पहचान का, उसके वजूद का कितना बड़ा हिस्सा थी। और उसके जाने से जो खालीपन आएगा, वो उसे अंदर से बदल देगा। बिल्कुल, ये शायद उनके अनकहे रिश्ते का सबसे सच्चा और कह सकते हैं आखिरी इजहार था।
मौन इजहार। तो कुल मिलाकर देखें तो सुधा की शादी वो पॉइंट है जहां उनका अनकहा प्यार एक त्याग बन जाता है। हाँ, और चुप्पी ही सब कुछ कह जाती है। ये कहानी यही दिखाती है कि कभी कभी खामोशी में शब्दों से ज्यादा ताकत होती है। चंदर और सुधा का प्यार कभी कहा नहीं गया, पर शायद जिया गया, महसूस किया गया। और शायद यही बात इसे इतना असरदार बनाती है ना? जिंदगी में बहुत बार गहरे एहसास अनकहे रह जाते हैं, उन्हें बस जिया जाता है, सहा जाता है। ये कहानी उसी अनकहे, चुपचाप सहे जाने वाले प्यार की ताकत और उसकी पीड़ा दोनों को सामने रखती है। और यहाँ एक सवाल मन में उठता है, सोचने पे मजबूर करता है कि ये जो चुप्पी है, ये जो अनकहे एहसास हैं, ये आगे चलकर चंदर और सुधा दोनों की जिंदगी में किस तरह का असर डालेंगे, किस तरह का खालीपन या बोझ बनकर रहेंगे। ये एक अहम सवाल है जिसके बारे में पाठक जरूर सोचते होंगे कहानी पढ़ने के बाद।